जय श्री कृष्णा। पिछले सेशन में हमने गीता का अध्याय 6 जो कि आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है के कुछ श्लोक अध्ययन किए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण योग की अवस्था को पाने के लिए सेल्फ कंट्रोल को अचीव करने पर जोर देते हैं। उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 6 के ही कुछ और श्लोक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सकें। जिनके लिए अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं, योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की। जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने काम को परमात्मा में पूरी निष्ठा से लगा सकते हैं। ऐसे समय में इंसान इंद्रियों के भोगों से भी दूर हो जाता है। यही पूर्ण योग की स्थिति होती है। योगी के लगातार अभ्यास से सबकॉन्शियस माइंड मीन्स जो हमारा चित्त है, ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहुंचता है, तो हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि है, हमारा इंटेलेक्ट परमात्मा के साक्षात्कार कर सकता है। इसी में योगी को संतुष्टि मिलती है। शुरू में आपका मन वश में नहीं भी होगा तो घबराइए मत। लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एक दिन ऐसा होगा जब ये मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद योग को करना आसान हो जाएगा। कुछ सुख इंद्रियों के भोग से आते हैं, मतलब इस दुनिया के सुख, और कुछ सुख के बारे में हम जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ये सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है और ये सुख हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में आ जाएंगे। सांसारिक सुख तो कुछ देर के लिए ही होते हैं, लेकिन असली सुख को पाने के लिए हमें योग करना शुरू कर देना चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लाखों करोड़ों का प्रॉफिट या इसी तरह का कोई वर्ल्डली बेनिफिट। हम लाभ को इसी सेंस में समझते हैं। यही हमारी अज्ञानता और बेवकूफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको ये लाभ मिल जाता है, उसको इसके बाद किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रह जाती। बड़े से बड़ा दुख भी उसको कुछ नहीं कर पाता। परंतु
इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है। इस दुनिया को भव सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख हैं और इस संसार से आप बचेंगे कैसे? श्री कृष्ण यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योगी है। वही हमको जानना चाहिए और इस योग को सच्चे मन से करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। दुनिया में योग ही एक ऐसा सच्चा रास्ता है जो भगवान के बारे में आपको बताएगा। किसी वस्तु का मिल जाना होता है संयोग, किसी वस्तु का छूट जाना होता है वियोग। संयोग वियोग से जो परे है वो होता है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है। अगर योग की स्थिति में आना है तो लालच, स्वार्थ, दुनिया के छोटे मोटे सुख, मोह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फैसला आपके हाथ में है। आपको छोटा मोटा फायदा चाहिए या सबसे बड़ा फायदा? प्रशांत मनसं येनम योगिनं सुखम उत्तमम उपेतु शांतिरजसम ब्रह्माभूतं कल्मषम। अर्थात गति चाहे धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी। ये अवस्था ही पहली कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिन परमानंद के पास ले जाएगी। परमात्मा के अगर दर्शन करने हैं, सबसे बड़े सुख को फील करना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। मेडिटेशन को आप गेटवे मान सकते हैं सबसे बड़े सच का। हमारे चारों तरफ एक अनंत चेतना है, एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। इसी में हमको एक भाव से अपना मन लगाना होता है। जो योगी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, जो सबको समभाव से देखता है, वह अपनी आत्मा को जान जाता है। हमारी आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान चाहिए होता है और ये ज्ञान योग से ही आता है। कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी स्थिति को ही योग कहते हैं। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? जो होता है वो दिखता है, जो नहीं होता वो नहीं दिखता। ऐसा हमारी इस दुनिया की सोच कहती है। साइंस अभी स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाई है। जब देखना ही गलत हो तो भगवान दिखेगा कैसे? उसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। और जब आप इस योग की स्थिति में आ जाते हैं तो कृष्ण आपके लिए और आप कृष्ण के लिए अदृश्य नहीं है। इस दुनिया में अनेकता है, परंतु भगवान तक जाने के लिए आपको एकता का सहारा लेना है। अपनी सारी फीलिंग्स को एक करके ध्यान लगाना है। इसी एक ही भाव में स्थिर होकर जो अपना ध्यान लगा उसको वश में करता है, वही योगी बन पाता है। खुद को नियंत्रण में रखना है, तभी बुद्धि एक ही जगह लगती है, वरना इधर उधर भागती है। इसी के साथ आज मैं भगवद गीता को विश्राम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।